Hello my dear students, how are you? This is Sachin Mishra and today we are going to learn accounting equation question। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन कैसे लगेंगे। तो इसके पहले के जो वीडियो मैंने आपको पोस्ट किया था उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 and 2 and 3 ये तीनों मैं डिस्कस कर चुका था। एनसीईआरटी का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आज बताने वाला हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 and 6। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कि क्वेश्चन नंबर 4 में आखिर क्या है। तो जैसे कि हम लोग ट्रांजैक्शन को रीड करेंगे तो उसके हिसाब से यानी कि हम लोग ये कॉलम बना लेंगे। तो एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन असेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल जैसे कि अपना फॉर्मूला होता है, और ट्रांजैक्शन को पढ़ने से एक बार समझ में आ जाता है कि आपको कौन कौन से कॉलम बनाने हैं। जैसे कमेंस बिजनेस विद कैश, तो एक कैश का कॉलम बना लेंगे और एक कैपिटल का कॉलम बना हुआ है। परचेज मशीनरी और क्रेडिट, तो एक मशीनरी का कॉलम बना लेंगे, क्रेडिटर का कॉलम बना लेंगे लायबिलिटी में। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो यहाँ पे गुड्स का कॉलम बना लेंगे, कैश का बना हुआ है। परचेज कार फॉर पर्सनल यूज, तो ये ड्राइंग है तो कैपिटल रिड्यूस करेगी, कैश रिड्यूस करेगी। इसके अलावा पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, तो क्रेडिटर रिड्यूस करेंगे, कैश रिड्यूस करेगी और कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5000 वाला 4500 का बेच दिया है, तो कैश में बेचा तो कैश पे और गुड्स पे इफेक्ट पड़ेगा कैपिटल पे। फिर इसके अलावा रेंट का पेमेंट किया तो ये एक्सपेंस है तो कैपिटल इससे लेस होगी और कैश माइनस होगी। एंड कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, अगर एडवांस में कोई इनकम मिलती है तो वो हमारी लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी में एडवांस कमीशन का कॉलम खोलेंगे और एक कैश का। तो इस तरीके से आपको इतने कॉलम ड्रॉ करने हैं। और चलिए फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। और एक चीज़ और, जैसे कि अभी हम पूरा ये एनालिसिस करके बता रहे हैं किस तरीके से करना है, और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग 7th 8th 9th को डिस्कस करेंगे, वो वाला हम आपको शॉर्ट तरीके से बताएंगे किस तरीके से, दूसरा तरीका कौन सा है सॉल्व करने का, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इसमें ए ट्रांजेक्शन जो लिखा था, जैसे कि इसमें कमेंस बिजनेस विद कैश, तो इससे क्या होगा कि बिजनेस में कैश आई है तो इंक्रीज इन कैश, और इसके अलावा क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन कैपिटल। एक तो कैपिटल भी इंक्रीज करेगी। क्लियर, कितनी कैश, 1,50,000, तो 1,50,000 बेटा हम लोग इसमें लिखेंगे कैश में, और इसके अलावा 1,50,000 कहाँ पे लिख देंगे, कैपिटल में लिख देंगे। क्लियर, अब इसका हम न्यू इक्वेशन करके यानी कि टोटल कर लेंगे। तो टोटल करेंगे न्यू इक्वेशन करके, तो इसका तुम्हारा 1,50,000 का 50,000 ही रहेगा, यहाँ इक्वल टू का साइन, और यहाँ पे प्लस का 1,50,000 कैपिटल, ये भी सेम। इसके बाद जो बी ट्रांजैक्शन है, बी ट्रांजैक्शन देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट। आपने मशीन परचेज की, वो भी मशीन कैसे परचेज की, उधार। तो मशीन हमने उधार खरीदी है तो इसलिए मशीन आई, इसलिए इंक्रीज इन मशीनरी हो जाएगी। ठीक है, और ये उधार खरीदी तो फिर लायबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए इंक्रीज इन क्रेडिटर, क्योंकि जिससे हम उधार खरीदते हैं वो हमारे कौन होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। तो ये कितने के हो जाएंगे बेटा, 40,000। तो 40,000 की आपकी मशीन इंक्रीज करेगी, और इसके अलावा 40,000 के आपके लायबिलिटी में क्रेडिटर इंक्रीज कर जाएंगे। इसके बाद हम लोग फिर से टोटल करेंगे, जिसको हम लोग किस नाम से लिखेंगे, न्यू इक्वेशन के नाम से शो कर देंगे। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो 1,50,000, यहाँ पे ये वैल्यू है 40,000, यहाँ पे जो वैल्यू है प्लस का 40,000, और यहाँ पे जो वैल्यू है प्लस का 1,50,000, इस तरीके से। क्लियर, इसके बाद सी ट्रांजैक्शन समझते हैं। सी ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी कि आपने गुड्स खरीदा, वो भी कैसे, नगद खरीदा है। तो हमारे पास गुड्स आया है, इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा इंक्रीज इन गुड्स। ठीक है, और इसके अलावा कैश से खरीदा तो आपके पास से कैश चली गई है, डिक्रीज इन कैश। कितनी अमाउंट लिखेंगे हम लोग, 20,000। तो 20,000 रुपीज़ से आपकी गुड्स आपका इंक्रीज करेगा, जबकि कैश जो होगी 20,000 रुपीज़ से वो कैश आपकी रिड्यूस कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इसके बाद फिर से हम लोग न्यू इक्वेशन करेंगे, और यहाँ पे 150 में से 20 माइनस हो जाएगा, तो प्लस का कितना बचेगा, 1,30,000। यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 40,000, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 20,000 इज इक्वल टू यहाँ पे 40,000, और यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 1,50,000। अगर आप असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल को टोटल करोगे तो कितना आएगा, 130 प्लस 40, 170 प्लस 20, 190, और उधर का भी 190 आ रहा है टोटल। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं डी ट्रांजैक्शन में। डी में लगा परचेज कार फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए उसने कार खरीदी है। तो इससे होगा क्या, एक तो बिजनेस से कैश ले गया वो, तो इसलिए डिक्रीज इन कैश, और इसके अलावा डिक्रीज इन कैपिटल, उसकी कैपिटल जो है
ड्राइंग की वजह से उतनी रिड्यूस कर जाएगी। और कितने की खरीदी? 80,000 की। तो 80,000 बेटा इसमें से माइनस करना है हमें, और इसके अलावा 80,000 हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ दोनों से 80,000 रुपीज़ माइनस हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग न्यूक्लिएशन करके दिखाएंगे। तो 130 में से 80 गया तो प्लस का कितना बचा? 50,000। यहाँ पे कितना है? 40,000। क्लियर? यहाँ पे प्लस का 20,000 इज इक्वल टू यहाँ पे 40,000। यहाँ पे ये कितना बचेगा? 150 में से 80 जाएगा तो ये बचेगा तुम्हारा 70,000 प्लस का। तो यहाँ का टोटल कितना हो रहा है? 110, और इधर का टोटल 5 4 9 2 11, यहाँ का भी 110 हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ई ट्रांजेक्शन में क्या लिखा? पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर हमारे देखो कितने थे? क्रेडिटर बेटा 40,000 थे। इसको पेमेंट जो हमने किया है 38,000 का पेमेंट किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिक्रीज इन क्रेडिटर कर दो। यहाँ फुल सेटलमेंट में पेमेंट हो गया तो जो क्रेडिटर होंगे वो आपके पूरे 40,000 से माइनस हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन डिक्रीज इन कैश जो होगी आपकी, क्योंकि आपकी जो कैश गई है वो 40,000 नहीं गई है, वो आपकी कितनी कैश गई है? कैश गई है बेटा आपकी 38,000। क्लियर? इसके अलावा फिर हम लोग देखेंगे फिर आगे क्या बताया गया है। फिर इसके बाद 2,000 का प्रॉफिट हो गया तो इससे इंक्रीज इन कैपिटल हो जाएगा। इंक्रीज इन कैपिटल, जितना आपको प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए आपको कम देने पड़े? 2,000। तो 2,000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा, वो वहाँ पे इम्पैक्ट करेगा। क्लियर? फिर इसके बाद हम लोग न्यूक्लिएशन करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे 50 में से 38 माइनस होगा, तो 50 में से 38 माइनस कर दो, कितने का बचेगा? प्लस का 12,000 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? प्लस का 40,000 बचेगा। यहाँ पे कितना? प्लस का 20,000 इज इक्वल टू यहाँ पे ये नील वैल्यू, यहाँ पे 70 प्लस 2 कर दो तो 72,000 हो जाएगा। तो इधर का टोटल कितना आ रहा है? 72। इधर का टोटल कितना आ रहा है? 4 2 6, ये सब हो गया 72। इसके बाद एफ ट्रांजेक्शन पे देखते हैं। एफ ट्रांजेक्शन में लिखा सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹5,000। 5,000 वाला उन्होंने कितने का बेचा? 4,500 का बेच दिया। तो 5,000 वाला गुड्स जो है वो 4,500 का बेचा गया है। तो आपको जो कैश मिली है, कैश कितनी मिली? इंक्रीज इन कैश। इंक्रीज इन कैश बेटा कितनी हुई आपकी? 4,500। जबकि डिक्रीज इन गुड्स जो हुआ है, मेरे पास से जो गुड्स गया है वो गुड्स कितने का गया है? 5,000 का। तो 5,000 यहाँ गुड्स से माइनस कर देंगे। और इसके अलावा बेटा 500 का हमें प्रॉफिट हो गया, सॉरी लॉस हो गया, क्योंकि आपने 5,000 वाला कम का बेचा है तो लॉस हो गया, इसलिए डिक्रीज इन कैपिटल। लॉस के वजह से कैपिटल रिड्यूस करेगी, और कैपिटल कितनी रिड्यूस कर जाएगी? 500 रुपीज़ यहाँ कैपिटल में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांजेक्शन को दिखाएंगे। इसके बाद फिर हमारी न्यूक्लिएशन आएगी। तो यहाँ पे 12,000 में से ये तुम्हारा इंक्रीज इन कैश 4,500 ऐड कर दो तो प्लस की वैल्यू कितनी हो गई? 16,500। इसके बाद ये वैल्यू कितनी है? 40,000। ये 20 में से 5 गया, कितना बचा? प्लस का 15,000 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू वैसे भी नील चल रही है। और इधर पे तुम्हारी ये 72 में से 71,500 का, यहाँ का भी टोटल 71,500 हो रहा है। तो बिल्कुल यहाँ का भी टोटल 71,500 हो रहा है, ठीक है। इसके बाद बेटा लिखा पेड रेंट, यानी कि रेंट का पेमेंट कर दिया। तो रेंट का जब पेमेंट कर देंगे EFG, तो इसको हम बेटा डायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ स्पेस थोड़ा कम बचा हुआ है। रेंट का पेमेंट करा तो इससे होगा क्या कि यहाँ पे ये एक्सपेंस है, इसके वजह से एक तो तुम्हारी 1,000 रुपीज़ इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी कि कैश में से, और ये 1,000 रुपीज़ तुम्हारा चला जाएगा किसमें से? कैपिटल में से। तो 1,000 उसमें से माइनस कर देना, 1,000 उसमें से माइनस कर देना। क्लियर? तो इस तरीके से ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो फाइनली जो वैल्यू बचेगी जब न्यू इक्वेशन करके दिखाओगे तो यहाँ पे ये वैल्यू बचेगी 15,500, इसकी वैल्यू बचेगी 40,000, इसकी वैल्यू बचेगी 15,000 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू नील, और इसकी वैल्यू कितनी बचेगी? प्लस 70,500। इसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन एक और बचा है H। तो इसमें क्या है H वाले में कि कमीशन रिसीव इन एडवांस, एडवांस में कमीशन मिला तो इससे एक तो कैपिटल एक तो कैश बढ़ जाएगी आपकी, 2,000 से कैश बढ़ा देना, और ये आपकी लायबिलिटी यानी कि एडवांस कमीशन भी 2,000 से बढ़ेगा। तो एक तो 2,000 से एडवांस कमीशन लायबिलिटी में बढ़ेगा और 2,000 से कैश बढ़ेगी। इसके बाद फिर डिक्वेशन कर लेना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 हो गया।
अब 4 के बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आप होमवर्क में खुद से करके देखेंगे। एक बार ट्रांजैक्शन समझ लो। इसमें लिखा यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मेसर्स रॉयल ट्रेडर। तो यहाँ पे पहला ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसके लिए आप क्या करेंगे, इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन कैपिटल। तो एक कैश का कॉलम बना लेना असेट में, और कैपिटल का तो बनेगा ही। परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदा तो इंक्रीज इन गुड्स होगा और डिक्रीज इन कैश होगी। तो गुड्स इंक्रीज कर देना और कैश डिक्रीज कर देना। फिर लगा रेंट रिसीव। रेंट रिसीव एक इनकम है, इनकम है इसलिए तुम्हारा इंक्रीज इन कैपिटल होगा, और उसके अलावा कैश में मिली है इसलिए इंक्रीज इन कैश, तो इंक्रीज इन कैश इंक्रीज इन कैपिटल हो जाएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो बेटा मैंने ये एडवांस लेवल के आपको ट्रांजेक्शन डिस्कस करे थे, ये एडजस्टमेंट वाले हैं। तो ये एक लायबिलिटी में कॉलम बनाना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी का। कौन सा, जैसे एडवांस कमीशन का बनाया था इस क्वेश्चन में, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में आउटस्टैंडिंग सैलरी का हम लोग बना लेंगे 2000 से। और ये अभी कैश में पेमेंट है नहीं, तो एक तो तुम्हारा इंक्रीज करेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी में, और इसके अलावा डिक्रीज इन कैपिटल, क्योंकि ये करंट ईयर का अनपेड एक्सपेंस है, तो डिक्रीज इन कैपिटल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रीपेड। तो प्रीपेड बेटा अगर हम पहले से पे कर देते तो हमारी असेट मानी जाती, तो असेट में एक कॉलम बना लेंगे हम लोग प्रीपेड इंश्योरेंस का, ठीक है, या प्रीपेड एक्सपेंस का। तो वो इंक्रीज करेगा, और इसका आप पेमेंट कर दिया है तो इससे कैश रिड्यूस कर जाएगी। तो इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस इन असेट और डिक्रीज इन कैश। तो इस तरीके से आप 5 का ई वाला ट्रांजेक्शन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं एफ ट्रांजेक्शन। आपको लिखा है रिसीव इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो इंटरेस्ट एक इनकम है, इनकम है तो कैश एक तो इंक्रीज करेगी और दूसरी आपकी कैपिटल इंक्रीज करेगी। क्लियर। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने 5000 वाला गुड्स 7000 रुपए का बेचा है, तो 7000 रुपीज आपकी कैश इंक्रीज करेगी, 5000 आपका गुड्स डिक्रीज करेगा, और 2000 का आपको प्रॉफिट हो गया, उससे इंक्रीज इन कैपिटल होगा। ऐसे गुड्स डिस्ट्रॉय बाई फायर। गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, कैसे डिस्ट्रॉय हो गया, फायर से आग लग गई, तो एक तो ये लॉस है, तो लॉस है तो एक तो कैपिटल रिड्यूस कर देना, और दूसरी बात कि गुड्स रिड्यूस करना है क्योंकि गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, गुड्स की वैल्यू रिड्यूस, तो गुड्स लॉस्ट बाई फायर है, तो डिक्रीज इन गुड्स, डिक्रीज इन कैपिटल कर लेना। इस तरीके से आप ये करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है अपना क्वेश्चन नंबर यानी कि 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 आप कैसे करेंगे। 6 में बेटा लिखा हुआ है कि सो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन उदन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश गुड्स। तो अभी दो चीज़ों से बिजनेस स्टार्ट करा, कैश से, गुड्स से भी। तो सबसे पहले हम इंक्रीज इन कैश लिखेंगे, इंक्रीज इन गुड्स लिखेंगे, तो एक कैश का कॉलम बनाना है, गुड्स का कॉलम बनाना है, इंक्रीज इन कैश करना है, इंक्रीज इन गुड्स करना, और इसके अलावा इंक्रीज इन कैपिटल दोनों की टोटल लिख देना इंक्रीज इन कैपिटल में। तो इंक्रीज इन कैश 5 लाख, इंक्रीज इन गुड्स 1 लाख, और इंक्रीज इन कैपिटल में दोनों को मिला के यानी 6 लाख लिख देना, ठीक है। बाकी नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, आपको आ जाएंगे, समझा रहा हूँ मैं, समझ लो। बी ट्रांजैक्शन है कि परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। आपने बिल्डिंग परचेज की, वो भी कैसे परचेज की, फॉर कैश। तो एक तो इससे इंक्रीज इन बिल्डिंग होगी और दूसरा डिक्रीज इन कैश हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम हिमानी। हिमानी से खरीदा, कुछ नहीं लिखा, उधार मानेंगे, जिससे हम खरीदते हैं वो क्रेडिटर होता है, तो इंक्रीज इन गुड्स होगा, इंक्रीज इन क्रेडिटर होंगे, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू आंसू, ये भी 25000 वाला 36000 का उसको बेच दिया, तो जिसको हम बेचते हैं वो डेटर होता है, तो इंक्रीज इन डेटर असेट में होगा 36,000 से, डिक्रीज इन गुड्स होगा आपका 25,000 से, और इंक्रीज इन कैपिटल आपकी हो जाएगी 11,000 जितना प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया, ये करंट ईयर का एक्सपेंस है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, करंट ईयर का एक्सपेंस है तो डिक्रीज इन कैपिटल कर देना, और इसके अलावा डिक्रीज इन कैश कर देना। रेंट आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग के लिए आपको लायबिलिटी में कॉलम बनाना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग रेंट का, तो उससे हम लोग कर देंगे, यानी कि आउटस्टैंडिंग वाला बढ़ा देना, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी में, और इसके अलावा डिक्रीज इन कैपिटल क्योंकि करंट ईयर का एक्सपेंस है। डेप्रीशिएशन ऑफ बिल्डिंग, डेप्रीशिएशन का मतलब होता है डिक्लाइन इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, जब किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होती है ड्यू टू यूज और पासेस ऑफ टाइम और अदर रीजन, तो यहाँ पे एक तो डिक्रीज इन बिल्डिंग कर देना, और ये लॉस है इसके वजह से डिक्रीज इन कैपिटल कर देना। नेक्स्ट है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज के लिए उसने कैश निकाली, तो कैश चली गई, जो डिक्रीज इन कैश और डिक्रीज इन कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा रेंट रिसीव एंड एडवांस। एडवांस में रेंट रिसीव हुआ, जैसे कि इस क्वेश्चन में हुआ था एडवांस कमीशन, ऐसे ही एडवांस रेंट, तो एक एडवांस रेंट का एक कॉलम बना लेना लायबिलिटी में, और एक कैश, तो ये कैश इंक्रीज करेगी और ये तुम्हारी लायबिलिटी में एडवांस रेंट इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है कैश पेड टू हिमानी ऑन अकाउंट। हिमानी का पेमेंट किया, तो हिमानी क्रेडिटर हैं, तो क्रेडिटर डिक्रीज इन क्रेडिटर कर जाएंगे, और इसके अलावा डिक्रीज इन कैश कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि कैश में पेमेंट है। नेक्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम आंसू। आंसू से कैश रिसीव हुई, तो इंक्रीज इन कैश होगा, और इसके अलावा
आंसू कौन है, ये डेटर होंगे, तो डिक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन कैश और डिक्रीज इन डेटर। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया है, आप इसको कर लेंगे सॉल्व, खुद से सॉल्व करके एक बार देखिएगा। और जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन बचे हैं 7, 8, 9 वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसको हम एक शॉर्ट तरीका बताएंगे उसका, किस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।